गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, पहला दिन है, स्थान नया नया है, गांधी मूर्ति वाला नहीं है, फिर भी यहां भी अपने को आज पहला दिन है, वो माहौल बना देना है कि शहर के व्यस्ततम चौराहे से भी ज्यादा लोग आपके इस प्रांगण में आना चाहिए। ध्यान रखना, एक सम्राट होता है और एक भिखारी होता है। हर आदमी सम्राट की तरह पैदा होता है, लेकिन सम्राट की तरह जी नहीं पाता और सम्राट की तरह मर नहीं पाता है। एक सम्राट पैदा हो तो वो भी ऐसे ही होता है जैसे एक भिखारी पैदा होता है। गरीब का जन्म भी वैसे ही होता है और अमीर का जन्म भी वैसे ही होता है। राजा महाराजा भी ऐसी ही प्रक्रिया से जन्म लेते हैं, रंक भी ऐसी ही प्रक्रिया से जन्म लेता है। तो जन्म से तो सभी सम्राट हैं, लेकिन अफसोस है कि आदमी पैदा सम्राट की तरह होता है, जीता भिखारी की तरह है और मरता भी भिखारी की तरह। मैं पुलक सागर तुम्हारी सलूम्बर में आया हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कैसे पैदा हुए इसका कोई महत्व नहीं होता है, कैसे जी और कैसे दुनिया से विदा हुए इसका बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है। ध्यान रखना, जिंदगी कैसे जी है हमने, सम्राटों की तरह जियो। जैन कुल में पैदा हुए हो, भिखारियों की तरह मत जियो। ध्यान रखना, कैसे जीना है। अपन किसके वंशज हैं? तीर्थंकर ऋषभदेव के वंशज हैं, महावीर के वंशज हैं, पारसनाथ के वंशज हैं। ये वो महापुरुष हैं जो सम्राट की तरह पैदा हुए, सम्राट की तरह जिए और सम्राट की तरह दुनिया से विदा हो जाया करते। ऐसा जीवन बनाओ। एक गरीब था, लकड़हारा था, गरीबी में जिंदगी चल रही थी। एक बात याद रखना सलूमर वालों, कोई दुख इस संसार में नहीं है। यदि एक ग्रस्त को सबसे बड़ा दुख है तो गरीबी से बड़ा दुख जीवन में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। जब कर्म किसी को सजा देते हैं ना, तो आदमी को निर्धन, दरिद्र और गरीब बना दिया करते हैं। क्योंकि जिसके घर में गरीबी होती है उसके घर में जीवन में हजारों दुख अपने आप चले आया करते। पैसा होना चाहिए, पैसा कमाओ, गरीबों जैसी जिंदगी मत जियो, भिखारियों जैसी जिंदगी मत जियो। कुछ लोग ऐसे हैं पैसा होने के बाद भी भिखारी जैसा जीते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन वो सम्राटों की तरह जिया करते हैं। ध्यान रखना, मेरे पास क्या है? बोलो, क्या है मेरे पास? पहनने को कपड़े, बोलो है या नहीं है? लेकिन मैं पहनता नहीं हूं। ध्यान रखना,
नहीं तुम बोलो हम कोई कंगाल घर से महाराज बन गए क्या? आके ध्यान रखना, थे बहुत थे कपड़े, पहनना नहीं है, ध्यान रखिए। एक बात याद रखिए, जैन संत को देखना, दुनिया में कोई इतना गरीब नहीं हो सकता है। एक भिखारी भी कम से कम फटे पुराने कपड़े तो उसके पास होते, तुम्हारे महाराज के पास तो एक चिंदी भी नहीं हुआ। एक कितना भी गरीब आदमी हो, उसके पास खाने के लिए एक थाली तो होगी ना, भले एल्यूमिनियम की हो, डिस्पोजल हो। तुम्हारे महाराज के पास बोलो एक थाली भी नहीं है। एक गरीब के पास एक टूटा फूटा गिलास तो होता है पीने के लिए, लेकिन तुम्हारे महाराज के पास ना थाली है ना प्याली है। अरे हाथ ही थाली है और हाथ ही उनकी प्याली बन जाया करती है, ध्यान रखिए। कितने गरीब हैं, क्या है उनके पास? नो टीवी नो बीवी, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, ध्यान रखना है। निवेदन है आपसे मेरा, देखा जाए तो दिगंबर संत से ज्यादा निर्धन दुनिया में कोई नहीं हुआ करता है। लेकिन इतना याद रखना सलूमर वालों, ये देखने में बाहर से तो भिखारी दिखते हैं, लेकिन भीतर से सम्राटों के भी सम्राट हुआ करते हैं, ध्यान रखना है। दिगंबर संत, तो मैं कह रहा हूं कई धनपति मैंने देखे हैं जो भिखारियों जैसा जीवन जीते हैं। एक सेठ बैठा था अपने लॉन में, अखबार पढ़ रहा था, एक भिखारी पहुंच गया। भिखारी ने कहा कि सेठ जी रोटी दे दो, भूखा हूं। सेठ ने कहा सेठानी मंदिर गई है, अभी कोई रोटी नहीं है। उसने कहा सेठ जी एक गिलास पानी पिला दो। उसने कहा पानी भी नहीं है। उसने कहा सेठ जी रुपया दो, रुपया दे दो। बोले वो भी नहीं है। सेठ जी फटे पुराने कपड़े दे दो। बोले वो भी नहीं है। उस भिखारी भी सलूमर का था, यहाँ वहाँ का तो था नहीं, पढ़ा लिखा था। उसने कहा सेठ जी तेरे पास पानी नहीं है, तेरे पास भोजन नहीं है, तेरे पास रुपया दो, रुपया नहीं है, तेरे पास कपड़े नहीं है, तो एक काम करो। बोले क्या? बोले पकड़ कटोरा और चल मेरे साथ। फिर तू काहे का सेठ, जब तेरे पास पानी नहीं है, रोटी नहीं है, ये कटोरा पकड़ और चल मेरे। एक बात याद रखना सलूमर वालों, यदि कोई भिखारी तुम्हारे घर में भीख मांगने आए तो ये मत सोचना कि भिखारी है, वो भीख मांगने आया है। वो भीख मांगने नहीं आता, ध्यान रखना। वो भीख के बहाने एक सीख देने को तुमको आता है। वो कहता है ये इंसान, तेरे घर में मैं कटोरा फैला रहा हूं, पिछले जन्म में मेरे पास बहुत था, लेकिन मैंने किसी का कटोरा नहीं भरा। उसका फल है कि ये कटोरा आज मेरे हाथ में रखा है, और ये कटोरा यदि तूने नहीं भरा तो कटोरा बदलने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा करती है। मेरे हाथ का कटोरा कब तेरे हाथ में आ जाए, समझ जाओ सलूमर के सेठो, ध्यान रखो। महावीर जयंती आ रही है, तिजोरी खोलने का प्रयास करिए, ध्यान रखना है। जोड़ जोड़ कर रखोगे कुछ भी, ध्यान रखना कटोरा वो ही रहेगा, हाथ बदलने में ज्यादा देर। मेरे हाथ का कटोरा तेरे हाथ में आ जाएगा। भिखारी यही संदेश देता है, जो भी है इसमें डालो, वरना ये कटोरा कब तेरे हाथ में आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। मान्यवर एक गरीब था, निर्धन था, 2 वक्त की रोटी बड़े मुश्किल से मिलती थी उसे। अरमान उसके भी थे, सबके अरमान होते हैं। अरमान किसके नहीं होते? गरीब है तो उसके अरमान होते, एक अमीर है तो उसके अपने अरमान हुआ करते हैं। गरीब सोचता है कि यार ये झोपड़ी मेरा मकान बन जाए, और अमीर सोचता है कि ये मकान मेरा कोठी बन जाए, बंगला बन जाए। ध्यान रखना है, सबको जो जितना बड़ा आदमी उसके उतने बड़े सपने हुआ करते हैं, जो जितना छोटा आदमी उसके उतने छोटे सपने हुआ करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, सपने गरीब भी देखते हैं और सपने अमीर भी देखा करते हैं। ध्यान रखना, हर किसी के अपने अपने ख्वाब हैं, अपनी अपनी ख्वाहिश है, अपनी अपनी तरह से जिंदगी जीना चाहते हैं। एक गरीब था, उसके सपने थे,
थे, उसका भी एक ख्वाब था, उसका भी एक था कि कब तक भीख मांगते रहूंगा, कब तक ये मेहनत मजदूरी करते रहूंगा, कब तक लकड़ियां काटते रहूंगा, जिंदगी का गुजारा करूंगा। मेरी भी एक पत्नी है, मेरे भी एक बच्चे हैं, इनका भी एक जीवन है, इनके भी एक सपने हैं, ये भी कुछ बनना चाहते हैं, मेरे बच्चे भी कॉन्वेंट स्कूल में जाके पढ़ना चाहते हैं, मेरी पत्नी भी अच्छे कपड़ा पहनना चाहती है। इतने वर्ष हो गए मैं अपनी पत्नी को कभी ढंग के कपड़े लाके नहीं पहना सका है, मैंने इतने वर्ष हो गए अपने बच्चों को ढंग का भोजन नहीं दे पाया। सोच रहा था, जा रहा था, जंगल में जा रहा था, एक लकड़हारा था, लकड़ी काट के गुजारा करता था, बहुत गरीब था, बहुत निर्धन था। एक दिन बैठे बैठे दिमाग में एक फितूर सवार हो गया, एक गलत विचार दिमाग में पैदा हो गया, यार मैंने इतनी बड़ी जिंदगी में कौन सा जीवन जी लिया है, ऐसा कैसा मेरा जीवन है, हमेशा अभावों का जीवन, गरीबी का जीवन, हमेशा निर्धनता का जीवन, मेरे पास कुछ नहीं है, पत्नी को कभी सुख नहीं दे पाया और बच्चों के कभी अरमान पूरे नहीं। परेशान हो गया जिंदगी से, मेहनत बहुत करता, आमदनी कुछ नहीं। ध्यान रखना, कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं, उन्हें मिलता कुछ भी नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कम मेहनत करते हैं और दोनों हाथों से बटोरा करते हैं। ये तकदीर है, अपनी अपनी किस्मत है, मान्यवर ध्यान रखना। परेशान हो गया वो लकड़हारा, उसने सोचा यार ऐसी जिंदगी से तो क्या करूं, क्या कराऊं, बोलो सेठ जी ऊपर। हाँ, उनने हाथ उठा दिया, ऐसी जिंदगी से तो सभी के ख्वाब यही है, ध्यान रखना, या तो मिले नहीं तो दुनिया से। हर कोई सोचता है यार ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से तो अच्छा है। बोलो महिलाओं, तुम तो दिन भर ही बोलती हो, तुम्हारा क्या ठिकाना है, ध्यान रखना। अरे इससे अच्छा तो मर जाती, कहां की ससुराल मिली है, कैसा पति मिला, कैसा देवर मिला, इससे अच्छा तो भगवान उठा ले। ध्यान रखना है, सलूमर है तो दिन भर ही मरने की धमकियां, लेकिन तुम्हारी धमकी से अब कोई डरता नहीं है, ध्यान रखना है। आए दिन तुम्हें कहती, देख तुम्हारे इनके दो ही हथियार है पंडित जी, दो ही हथियार इनके, या तो मैं मायके चली जाऊंगी या फिर मैं मर जाऊंगी। दोनों ही काम नहीं होते, मार के जाती 8 दिन बाद तो वापस लौट आती है, ध्यान रखना। मरने की बात कर रही, आज मरती ना कल मरती है। पति भी सोचता 22 साल से कह रही मर जाऊंगी मर जाऊंगी मर जाऊंगी, एक आध दिन मर ही जा तो अच्छा है, ध्यान रखना है। विचार करिए, ये पति भी इतने होशियार हैं, ये तुम्हारा काम सुनते नहीं है। महिला क्या करे, बेचारी परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है, हार जाती है, लास्ट में आंसू बहाती है, कहती है भगवान मुझे उठा ले। पति आता है तो कहता सुनो जी ऐसा काम नहीं किया तो मैं मर जाऊंगी। पति भी इतना ढीठ है, नहीं यहाँ के पति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो चित्री वालों की बात कर रहा हूं। तुम्हारी बात तो भीलवाड़ा में जाके करूंगा, ध्यान रखना। अभी अपने को 14 तारीख तक रहना है दिनेश जी, नहीं तो ये बिहार करा देंगे, ध्यान रखना। तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं करूंगा, जो भी करूंगा बाहर वालों की बात करूंगा। तो इतने ढीठ पति हैं, इतने ढीठ पति कि तुम कुछ भी बोलो मैं मर जाऊंगी, ये नहीं सुधरने वाले, ध्यान रखना। ये बिल्कुल उन्हें मालूम है ना कल मरी ना आज। और पति भी सोचता है यार मरना तो जल्दी मर, तो ताकि दूसरे की व्यवस्था हो। मैं बिल्कुल खटारा हो जाऊं बुढ़ापे में, मर के तू करेगी भी क्या, ध्यान रखना है। विचार करना है। आपसे एक निवेदन, ये ऐसे सुधरने वाले नहीं है। महिलाओं में तुम्हारे पक्ष में बैठा हुआ हूं, धमकी तो इनको जरूर देना, बिना धमकी के ये सुधरने वाले नहीं है, ध्यान रखना। तुमने कोई काम किया नहीं सुना तो क्या बोलोगी कि मैं मर जाऊंगी? नहीं, गंदे विचार नहीं लाने का जीवन में, आत्महत्या के विचार नहीं लाने का। और लाओ या नहीं लाओ, ये सुधरने वाले नहीं है। इनसे तो बस इतनी कहना, आज की तारीख से 22 तारीख से 23 तारीख से जो तुम सीख रहे हो, जो मैं तुम्हें सिखा के जा रहा हूं, यदि ये काम ना सुने तो ये मत कहना मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं सुसाइड कर लूंगी। सलूम्बर की महिलाओं, प्यारी प्यारी साविकाओ, मैं आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूं, यदि ये तुम्हारा काम ना सुने तो कहना सुनो जी, यदि तुमने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं आरी का बन जाऊंगी, मैं माता जी। बजा दो ताकि तुम काहे को बजाए, बन जाएगी। मरने पे तो इनको विश्वास है कि नहीं मरेगी,
लेकिन माताजी में थोड़े डर जाएंगे, हो सकता महाराज के लपेटे में आ गई हो। और तो ध्यान रखना, मायके से तो लौट के आ सकती है और यहां आ गई तो फिर वापिस नहीं। ध्यान रखना, मरने की धमकी मत देना, अच्छी धमकी दो। शास्त्रों में लिखा है भावना भवनाशनी, ध्यान रखना। परम पूज्य भारत गौरव राष्ट्र संत मनोज्ञाचार्य 108 पुलक सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से जिन शरणम छात्रावास एडमिशन ओपन। संस्कार, शिक्षा और सुरक्षा का संगम जिन शरणम छात्रावास। आप सभी को हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि जिन शरणम छात्रावास में शैक्षणिक वर्ष 2026 हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। बोधार इंटरनेशनल स्कूल वापी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ जिन शरणम छात्रावास में बच्चों को उत्तम संस्कार, अनुशासन एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाता है। तभी तो प्रत्येक वर्ष हजारों बच्चे प्रवेश हेतु आवेदन भरते हैं। तो शीघ्र करें। जिन शरणम छात्रावास, प्रमुख विशेषताएं। सीमित सीटें, आज ही आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान। मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक। सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, मां जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।